हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी तक हमने रोशन की नोट्स के बारे में पढ़ा, मगध साम्राज्य के बारे में काफी जानकारी हासिल की, नजराना के बारे में पढ़ा कि उसमें नजराना किसको कहते थे, क्या होता था नजराना, कैसे टैक्स लेते थे, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार शासन किया जाता था, हमने उसके बारे में पढ़ा। और साथ ही हमने मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है इंडिका, उस इंडिका बुक का जो है एक अंश जो है इस चैप्टर में दिया गया है, उस अंश को भी हमने पढ़ा साथ ही और समझा। उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले के जो 2 वीडियो हैं वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी दिखाई देती है बच्चों, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर फोकस करूँगी, उस पर ध्यान दूंगी और आगे के वीडियो बनाने में मैं काफ़ी केयरफुल रहूँगी आपकी मदद से। तो मुझे आप सबको सपोर्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। क्योंकि मेरा क्या है ना कि बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों तक सारी जानकारी उन्हें मिल सके, जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको भी और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी। फिर किसी वीडियो में कुछ होता है, किसी वीडियो में कुछ होता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो में या मेरे किसी भी वीडियो में बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड हर तरह की जानकारी इस वीडियो में मिल जाए, जिससे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिले मेरे इस वीडियो से। तो कंपटीशन में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ही मैं अपना वीडियो बनाती हूँ और चैप्टर के साथ साथ और चीज़ें भी मैं उसमें ऐड कर देती हूँ जो बच्चे जाने और आगे कंपटीशन में उनको हेल्प मिले। ठीक है, यही मेरी कोशिश रहती है। इस कोशिश में कोई भी कमी हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे से हमेशा हर नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश यही रहती है कि इस वीडियो में मैं और अच्छा करूँ, इस वीडियो में मैं और अच्छा करूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखा करिए और कोई भी कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिया कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का चैप्टर का आगे का टॉपिक। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता था, पढ़ते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अच्छा, आप सोचिए कि मौर्य साम्राज्य में अशोक को ही द ग्रेट अशोक, महान अशोक क्यों कहा जाता है, जबकि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के फाउंडर थे, उन्हें क्यों नहीं महान कहा जाता कि महान चंद्रगुप्त मौर्य? वो भी वीर थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य के फाउंडर भी थे, काफी युद्ध उन्होंने जीते, एरियाज को बढ़ाया मगध को, तो उन्हें क्यों नहीं कहते ग्रेट? बस एक ही अंतर है कि वो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो एक रूलर थे, एक शासक थे, पर अशोक तो शासक थे ही, उसके अलावा वो एक मैसेंजर बने, धर्म के मैसेंजर, जिन्होंने अपने मैसेजेस अभिलेखों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से देश ही नहीं विदेशों तक में अपने धर्म का प्रचार किया, अपने मैसेजेस को भेजा। बच्चों, श्रीलंका में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था उस समय, अपने मैसेजेस को भेजने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। इनका धर्म क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि अशोक किसी वजह से द ग्रेट अशोक कहे जाते हैं, द ग्रेट अशोका, महान अशोक। यही डिफरेंस है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक में, और यही रीजन भी है चंद्रगुप्त मौर्य को महान ना कहने का और अशोक को महान कहने का। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग जो है वो आज का उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य। ठीक है, वो उस समय उसका नाम कलिंग था। तो कलिंग जो युद्ध है उसको चंद्रगुप्त भी जीतना चाहते थे, कई बार आक्रमण किया। तो अशोक का भी था कि भाई सब कुछ आया, तो अशोक की इच्छा थी
कलिंग को जीतने की, और अशोक ने कलिंग राज्य को जीता भी। लेकिन जीतने के बाद क्या किया, यही पढ़ते हैं हम। ठीक है, जानते हैं आगे। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी घृणा हो गई उन्हें। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। जब उन्होंने कलिंग युद्ध को जीतने, कलिंग राज्य को जीतने की लालसा थी, ठीक है, उन्होंने युद्ध लड़ा, वीर तो थे ही, और कलिंग का जो राजा था उन्होंने जीत भी लिया। लेकिन बच्चों, अशोक ने जितने भी आक्रमण किए, ठीक है, जितनी भी जगहों को जीता, उससे कई गुना ज्यादा कलिंग में नरसंहार हुआ, खून खराबा हुआ, सबसे ज्यादा। और जब जीतने के बाद अशोक ने चारों तरफ देखा तो उन्हें बहुत ही घृणा होने लगी खुद से भी, कि आज मेरी वजह से, ठीक है, मैं कलिंग जीत गया, आज सपना पूरा हो गया कलिंग जीतने का, लेकिन आज इस युद्ध में कितने लोगों ने जाने गंवा दी। कि इससे पहले भी खून खराबा हुआ, पर इतना ज्यादा खून खराबा कलिंग में हुआ कि वो जब अशोक ने देखा तो कहा, युद्ध में इतने लोग मारे जाते हैं। किसी के सगे संबंधी, किसी का बेटा, किसी का पिता, यानी कि कितने घर बर्बाद हो गए सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं युद्ध नहीं लड़ता तो ऐसा नहीं होता, है ना। अगर मैं युद्ध नहीं लड़ता तो ऐसा नहीं होता, और फिर मैं लोगों को बचा पाता, लोगों के घर बचे होते। लेकिन मेरे युद्ध जीतने की वजह से, युद्ध लड़ने की वजह से इतने घर नुकसान हुए, इतने लोगों का नुकसान हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये सब देखने के बाद, युद्ध का नजारा देखने के बाद, लोग यहाँ पड़े हुए हैं, लोग घायल हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, औरतें अलाप कर रही हैं, रो रही हैं, लाशों को पकड़ पकड़ करके तेज तेज, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो जो था माहौल, वो दुख भरा मंजर देखने के बाद अशोक को बहुत ही घृणा हुई, और उन्होंने उसी क्षण यह निर्णय लिया कि मैं आज के बाद कोई भी युद्ध नहीं करूंगा और हिंसा को त्याग दूंगा और अहिंसा के पथ पर चलूंगा। उसी समय उनका दिल जो है वो पिघला और उनका हृदय परिवर्तन हो गया, और उन्होंने हिंसा त्याग दी। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपने साम्राज्य में लोगों की हेल्प करूंगा, लोगों की मदद करूंगा, और लोगों को हिंसा करने से रोकूंगा और अहिंसा का पाठ पढ़ाऊंगा, लोगों की भलाई करूंगा, लोगों को समझाऊंगा कि ये सब व्यर्थ है, ये सब बेकार है। ठीक है, ये देखिए, ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें इतने अच्छे तरीके से पॉलिश हुई है, इस मूर्ति को देखो। ठीक है, ये बिहार के रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा जगह है बिहार में, वहां पे ये मिला हुआ है। ये भी अशोक ने बनवाया था, ये भी एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। इसे जो है राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। जब ये मिला तो ये अद्भुत चीज को राष्ट्रपति भवन में रखा गया है संभाल करके। ठीक है, ये भी मौर्यकालीन स्तंभ है। यह उस समय मूर्तिकला का एक नमूना है। मतलब ये मौर्य साम्राज्य के समय, मौर्यकालीन समय में जो इतनी अच्छी कलाकारी होती थी, कारीगर कितने अच्छे से बारीकी से पत्थरों को काट कर जो है ये मूर्तियां बनाते थे, ये उसका नमूना है जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अशोक का धर्म क्या था? जब कलिंग का युद्ध लड़े और उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने अपना एक नया धर्म अपनाया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब मैं धर्म के पथ पर चलूंगा। अब आपको लगता होगा कि अशोक का धर्म क्या था, क्वेश्चन तो आएगा ना। तो अशोक का धर्म ये कर्मकांडी धर्म नहीं था कि पूजा पाठ और बलि चढ़ाना, ठीक है, यज्ञ करना, महायज्ञ करना, ये सारी चीजें, यज्ञ अनुष्ठान करना, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं थी। इन सबको वो कर्मकांड मानते थे कि भाई ये पंडितों का बनाया हुआ है। उनका धर्म था मानवता का धर्म,
उनका धर्म था अहिंसा का धर्म, कि अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए जहाँ तक हो सके, मन में कोई मैल नहीं रखो किसी के प्रति, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। ठीक है, तो ये था अशोक का धर्म। वो ऐसा धर्म अपनाना चाहते थे जिससे लोगों की भलाई हो और खुद की भी भलाई हो। इसीलिए यही रीजन था कि उन्होंने बौद्ध धर्म धारण किया, बौद्ध धर्म को फॉलो किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में ही उनको लगा कि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिस पर जो है किसी ईश्वर की पूजा नहीं बताई गई, जिस धर्म में अहिंसा के बारे में बात की जाती है, लोगों की भलाई के बारे में बात की जाती है। तो इसी वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म के जो है अपनाया, और इसके जो मैसेजेस थे वो कई सारे शिलालेखों पर लिखवाया। इनके अभिलेख कई जगह मिले हैं, देश में भी, देश के बाहर भी। ठीक है, फिर प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत जगह प्रचार प्रसार किया। अपने बच्चों को इन्होंने श्रीलंका भेजा, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए। तो इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कुछ किया। बौद्ध धर्म, एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में और इस्टेब्लिश करने में अशोक का बहुत बड़ा रोल है। अशोक ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत मेहनत करी इस धर्म को यहाँ से वहाँ पूरी दुनिया में फैलाने में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कर्मकांड को नहीं मानते थे। उन्होंने धम्म महापत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। ये धम्म महापात, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूं। ठीक है, जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी उनको नाम दिया गया था धम्म महापात। धर्म अधिकारी थे ये लोग, जो है धर्म की रक्षा करते थे, और ये सारे मैसेजेस जो होते थे वो यहाँ से वहाँ लोगों को सुनाते थे, और जैसे शिलालेख पे लिखते थे, लिखवाते थे, और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे उस जनता को ये पढ़कर, शिलालेख में क्या लिखा हुआ है पढ़कर सुनाते थे। ठीक है, जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। जो मैंने बताया आपको अभी इससे पहले कि जो है वो इसीलिए अधिकारी करते थे कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उनको पढ़कर जो धर्माधिकारी हैं वो सुनाएंगे। ठीक है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, यदि कहाँ कहाँ भेजा उन्होंने, सीरिया, मिस्र, ग्रीस में इन्होंने दूत भेजे। सीरिया, मिस्र और ग्रीस, इन तीनों कंट्रीज में भी उन्होंने अपने दूत भेजे धर्म के प्रचार के लिए, है ना। इसीलिए इनको द ग्रेट अशोका कहा जाता है। यही रीजन है द ग्रेट अशोका बनने का, है ना, और इन्हें अशोका, द ग्रेट अशोका कहने का। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। जो मैंने बताया अभी वीडियो में आपको कि इन्होंने अपने बच्चों को, महेंद्र को और संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यानी पूरी तरह से ये धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। ठीक है, ये आपने जाना अशोक का धर्म क्या था। अशोक का धर्म, ये जो हिंदू धर्म लोग मानते हैं ये अनुष्ठान कर्मकांड, ये नहीं था। उनका धर्म अलग था, मानवता का धर्म, अहिंसा का धर्म, और इसी वजह से इन्होंने बौद्ध धर्म को फॉलो किया था। अब अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। सॉरी,
लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। अशोक का मानना था कि धर्म वो है जिसमें हम कोई जात पात ना माने, गरीब अमीर की जो अंतर है उसको ना माने। हमारे लिए सभी मनुष्य एक बराबर हों, चाहे हमारे दास दासी हो, नौकर नौकरानी हो, सब बराबर हैं, सभी का बराबर सम्मान है। तो उनका मानना था कि हम जात पाती को नहीं मानना चाहिए, सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है, और कर्मकांडों को नहीं मानना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया ना कि इसीलिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। और साथ ही साथ इनका ये कहना था कि ये नहीं है कि इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म खराब है या ये धर्म खराब है या ये धर्म खराब है, ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा, वो कहते थे कि सभी धर्म अच्छे हैं। भाई मैं धर्म को नहीं मान रहा हूं, आप मेरे धर्म को नहीं मान रहे हैं, वो अलग बात है, वो अपना विचार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धर्म अच्छा है और आपका धर्म खराब है। सभी धर्म अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म की प्रशंसा करता है, ठीक है, और दूसरे धर्म की निंदा करता है, उसकी बुराई करता है कि भाई ये धर्म तो अच्छा नहीं है, हमारा धर्म अच्छा है, ठीक। तो बच्चों, उनका ये मानना था कि अगर हम अपने धर्म की बड़ाई कर रहे हैं और आपके धर्म की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका धर्म जो है अच्छा है और मेरा बुरा है, या मेरा अच्छा है आपका बुरा है, तो हम किसी तरह से अपने धर्म की ही बुराई कर रहे हैं। यानी कि हमारा धर्म ये सिखा रहा है कि दूसरे धर्म को बुरा कहो। तो किसी तरह से, किसी न किसी तरह से हम अपने धर्म की बुराई कर बैठे। तो हमारा धर्म ये है कि हम सभी धर्मों की प्रशंसा करें, उसके विश्वासों को मानें, किसी भी अन्य धर्म का मजाक ना उड़ाएं, ठीक है। ये देखिए, उस समय की जो लिपि चलती थी जिसमें लिखा गया था अशोक के जो उपदेश थे, बौद्ध धर्म के उपदेश है जिसको अशोक मानते थे, जो उन्हें जिनको शिलालेखों पर लिखवाया था, जिसे अभिलेख बोलते हैं। तो अभिलेखों में कौन सी भाषा यूज होती थी? उसकी जो लिपि थी बच्चों, वो थी ब्राह्मी लिपि, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियां जो है निकली हैं, है ना। ये देखिए, ये आरंभिक ब्राह्मी है, ठीक है। ये देवनागरी हिंदी, ये आप जानते ही हैं कि हिंदी की जो लिपि है वह भी देवनागरी है। ये बांग्ला लिपि है, ये मलयालम, ये तमिल, ये सारी जो लिपियां हैं, भाषाएं हैं, ये सारी हमारी कहीं ना कहीं ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं। रूप उनका बदलता गया, लेकिन ये निकली हमारी किससे हैं? ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा थी ना, उसी भाषा से ही हमारी हिंदी भाषा निकली है। तो इसलिए लिपि भी हमारी जो है देवनागरी या कोई भी लिपि, ये हमारी आरंभिक ब्राह्मी से ही निकली है। देखिए, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी आपकी लिपियां के बारे में जानकारी। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मौर्य एम्पायर के बारे में, ठीक है, और नोटों पर वो 4 सिंह, 3 नहीं 4 सिंहों वाला चिन्ह क्यों है, उस चिन्ह का क्या महत्व है,
और 4 शेरों का मतलब क्या है बताया था ना मैंने, प्राइड, प्राउड, करेज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मालूम हुई हैं। मौर्य साम्राज्य के बारे में मालूम चला है, कैसे मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट हुआ करते थे कैसे रूल करते थे, क्या क्या उस समय होता था, ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर के द्वारा मिली होगी। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरे ये जो 3 वीडियो हैं तीनों पार्ट के, इन तीनों वीडियो देखने के बाद आपको चैप्टर जैसे क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनको भी काफी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं उनके हिसाब से भी वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, कि उन्हें भी कुछ जानकारी हासिल हो सके जो उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको हेल्प दे। ठीक है, और ऐसे ही मैं नई नई जानकारियां भी लाऊंगी अपने चैप्टर के साथ साथ, जिससे आपको हेल्प मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।